हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी एजुकेशन के बारे में। ठीक है, जो शिक्षा शास्त्र है उसमें मैं आपको बताऊंगी शिक्षा का अर्थ व परिभाषाएं। देखिए, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि DSSS हुआ, KBS हुआ, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम, सुपर टैट हुआ, या फिर आप किसी भी स्टेट में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे कि यूपी टैट देना चाहते हैं, एच टैट देना चाहते हैं, या फिर आप रीट की परीक्षा देना चाहते हैं, कोई भी टैट एग्ज़ाम, जो भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम है, उन सब के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगा। देखिए, जितना मैं आज आपको बताऊंगी, जैसे कि शिक्षा का अर्थ व परिभाषा है, तो हर टीचिंग एग्ज़ाम में जो साइकोलॉजी है, शिक्षा शास्त्र है, साइकोलॉजी, CTP मतलब, और ये शिक्षा शास्त्र हर चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और हर एग्ज़ाम के, हर टीचिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो ये मेरा चैनल है राज स्टडी पॉइंट, इस पर मैंने साइकोलॉजी में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड चाइल्ड साइकोलॉजी पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ाया है, और उस चैप्टर के 100 क्वेश्चंस कराए हैं कम्प्लीटली। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन 100 क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर देखें और उस चैप्टर को अच्छे से समझें, क्योंकि जो 100 क्वेश्चंस हैं वो हैं जो हर टेट एग्जाम में पूछे गए हैं, या जिनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वो क्वेश्चंस मैंने आपके साथ 100 डिस्कस करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। और बाकी मैंने साइकोलॉजी के बेसिक फैक्ट बताए हैं, द इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ एजुकेशन के बारे में बताए हैं। सारे जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो सब मैंने आपके साथ डिस्कस करके अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर दिए हैं। जैसा कि आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ शिक्षा शास्त्र में एक टॉपिक है शिक्षा का अर्थ व परिभाषा है, तो वो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाने की और समझाने की कोशिश करूंगी, जिससे कि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। और एक एक पॉइंट को मैंने नोट डाउन कर लिया है, जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनेगा वो यहीं से आपको देखने को मिलेगा, और 101% आपको यहीं से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। बस आपको जितना मैं पढ़ाऊँ आप इतना पढ़ लेना। चलिए, अब बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं शिक्षा का अर्थ व परिभाषाएं। देखिए, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो शिक्षा जो शब्द है वो किससे बना है। शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से बना है। शिक्षा शब्द किससे बना है, जो शिक्षा शब्द है वो शिक्ष धातु से बना है। शिक्षा का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। क्या अर्थ होता है शिक्षा का? ज्ञान प्राप्त करना अथवा विद्या ग्रहण करना। क्या शिक्षा का अर्थ होता है? ज्ञान प्राप्त करना अथवा विद्या ग्रहण करना। देखें, जो ये विद्या शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति है या व्युत्पत्ति, वो कहाँ से हुई है, तो विद्या शब्द की जो उत्पत्ति है वो विद धातु से हुई है। किससे हुई है? विद धातु से हुई है। और विद का अर्थ क्या है? जानना। देखें, विद का अर्थ क्या होता है? जानना। देखिए, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? शिक्षा धातु से बना है, लेकिन इसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना, विद्या ग्रहण करना। और अगर मैं विद्या की बात करूं तो इसकी उत्पत्ति विद धातु से हुई है। विद का अर्थ है जानना। ठीक है, देखिए, इस प्रकार विद्या का अर्थ हुआ ज्ञान। विद्या का अर्थ क्या होगा? ज्ञान। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि विद्या का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। अब मैं आपको बताती हूँ ईशोपनिषद के अनुसार। देखिए, जो ईशोपनिषद के अनुसार इन्होंने विद्या के बारे में क्या अपनी राय दी है, क्या बताया है। देखिए, ईशोपनिषद के अनुसार विद्या से आशय उस ज्ञान से है। किससे है? जो विद्या है, उस विद्या से आशय उस ज्ञान से है जिसको प्राप्त करने के पश्चात और कुछ जानना शेष ना रह जाए। मतलब शिक्षा, इन्होंने कहा क्या बोला है कि शिक्षा से आशय मतलब उस ज्ञान से है जिसको प्राप्त करने के पश्चात कुछ भी जानना शेष ना रह जाए। देखिए, इस अर्थ में विद्या से तात्पर्य है आत्मज्ञान। क्या हुआ कि इस अर्थ में विद्या से तात्पर्य क्या हुआ? आत्मज्ञान। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए जो शिक्षा शब्द है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से बना है, और शिक्ष का अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्त करना अथवा विद्या ग्रहण करना। और दूसरी बात मैंने आपको बताई कि जैसे कि ज्ञान प्राप्त करना, विद्या ग्रहण करना, तो विद्या शब्द किसकी उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई है? वही है विद धातु से। विद का अर्थ क्या होता है? जानना। आपको ये दोनों चीजें पता हुई है, शिक्षा शिक्ष धातु से, विद्या विद धातु से। विद का अर्थ क्या होता है? जानना, मतलब किसी चीज के बारे में जानना। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया विद्या का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त करना, जानना। ठीक है, और ईशोपनिषद के अनुसार क्या है कि विद्या से आशय उस ज्ञान से है जिसको प्राप्त करने के पश्चात कुछ भी जानना शेष ना रह जाए। ठीक है, तो इस अर्थ में विद्या से तात्पर्य क्या हुआ? आत्म ज्ञान। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, अब देखिए आगे चलते हैं। आगे मैं आपके साथ और भी जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो सब 1 बाय 1 डिस्कस कर दूंगी।
ठीक है, कुछ भी एग्जाम में ऐसा नहीं होगा जो यहाँ से बाहर देखने को मिल जाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ शिक्षा। शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। देखिए आपको पता होगा एजुकेशन, लेकिन ये एजुकेशन कहाँ से बना, कैसे बना, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। देखिए शिक्षा को अंग्रेजी में एडुकेटम कहते हैं। क्या कहते हैं? एडुकेटम। देखिए एजुकेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? जो एजुकेशन शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इस शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मानी गई है। कहाँ से मानी गई है? जो ये एजुकेशन शब्द है इसकी जो उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मानी गई है एजुकेशन की। ठीक है, शिक्षा को अंग्रेजी में एडुकेटम कहते हैं। लेकिन देखिए आपको पता है कि आप एजुकेशन करते हैं, तो ये कहाँ से बना है? एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मानी गई है। ये 3 शब्द हैं जो इस प्रकार है। 3 शब्द कौन से हैं? देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया। जो एजुकेशन है, जैसा कि आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे कि एजुकेशन मीन्स शिक्षा, तो ये एजुकेशन जो है ये लैटिन भाषा के 3 शब्दों से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। और वो 3 शब्द जो हैं वो मैं आपको 1 बाय 1 बता रही हूँ, आप इन पर एक बार नज़र ज़रूर डालें किसका क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो देखिए एजुकेशन जो शब्द है लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है और इसका अर्थ होगा, मैंने भी आपको क्या बताया, इसका अर्थ मैंने बताया कि ये लैटिन भाषा के 3 शब्दों से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। कौन कौन से शब्दों से मानी गई है? जैसा कि एडुकेटम। क्या? एडुकेटम। देखें द एक्ट ऑफ टीचिंग मतलब शिक्षण कार्य। द एक्ट ऑफ टीचिंग मीन्स शिक्षण कार्य। ठीक है, तो देखिए ये आपको समझ में आया। एडुकेटम, मैंने क्या बोला कि एजुकेशन जो है वो लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से पहला वर्ड है एडुकेटम। इसका अर्थ क्या होगा? द एक्ट ऑफ टीचिंग, शिक्षण कार्य। टीचिंग मीन्स शिक्षण। ठीक है, शिक्षण। आपको समझ में आया एडुकेटम। एडुकेटम मैंने आपको बता दिया द एक्ट ऑफ टीचिंग, शिक्षण कार्य। अब मैं आपको चलती हूँ दूसरे वर्ड की तरफ। देखो एडुकेयर। एडुकेयर मीन्स क्या होता है? टू एडुकेयर, टू ब्रिंग अप। मतलब इसका मीनिंग क्या होगा कि शिक्षित करना। टू ब्रिंग अप, टू एडुकेयर मीन्स शिक्षित करना या पालन पोषण करना। एडुकेयर का मीनिंग क्या हो जाएगा? शिक्षित करना या पालन पोषण करना। इसी तरीके से तीसरा वर्ड जो है वो है एडुसियर, टू लीड आउट, पथ प्रदर्शन करना। क्या हो जाएगा? पथ प्रदर्शन करना। देखिए इस प्रकार शिक्षा का अर्थ हुआ द एक्ट ऑफ टीचिंग मतलब शिक्षण कार्य, एजुकेटिंग शिक्षित करना, एंड लीडिंग आउट पथ प्रदर्शन करना। आई होप कि आपको ये सारा ही वर्ड समझ में आया होगा। मैंने आपको 1 बाय 1 बताया। एजुकेशन जो कि लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका एक वर्ड है एडुकेटम, द एक्ट ऑफ टीचिंग शिक्षण कार्य। एडुकेयर मतलब बढ़ाना, शिक्षित करना, पालन पोषण करना। एडुसियर पथ प्रदर्शन करना। इन तीनों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। कोई भी एक वर्ड आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि बताइए इसका मीनिंग क्या है। देखिए तीनों ही एंड में मैंने आपको डिटेल से 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप कि आपको शिक्षा का अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और यहाँ तक जितना ही मैंने शिक्षा के बारे में बताया वो सब आपके माइंड में सेट हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। देखिए एजुकेटम, जो ये एजुकेटम है शब्द की उत्पत्ति 2 शब्दों से मिलकर बना है। मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा। तो देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यू को। ई का मीन्स होता है अंदर से, आंतरिक। ठीक है, आंतरिक मीन्स अंदर से, और ड्यू का मीन्स क्या होता है? बाहर निकालना। ठीक है, एडुकेटम शब्द की उत्पत्ति 2 शब्दों से मिलकर हुई है, वो है ई प्लस ड्यू को। ई मीन्स अंदर से, ड्यू को मीन्स बाहर निकालना। देखिए शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास करके उसका सर्वांगीण विकास करती है। सर्वांगीण विकास करती है। क्या है कि शिक्षा बालक की जो जन्मजात शक्तियों का विकास करके उसका सर्वांगीण विकास करती है। सर्वांगीण विकास क्या होता है? सर्वांगीण विकास क्या होता है कि मतलब बालक का पूरा टोटली डेवलपमेंट कर देती है। ठीक है, कंप्लीटली विकास करती है। ठीक है, आई होप कि आपको जितना मैंने ये पढ़ा है शिक्षा के बारे में, या आपको लगातार जो मैंने आपको बताया है कि शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा किस धातु से बनी है, कौन सा धातु शब्द है, फिर आपको बताया विद्या, विद्या किस धातु से बना है, विद से बना है, उसका अर्थ क्या होता है? जानना। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि एजुकेशन 3 शब्दों से मिलकर बना है लैटिन भाषा के, एडुकेटम, एडुकेयर, एडुसियर। तीनों का मैंने आपको 1 बाय 1 अर्थ बताया है, मीनिंग बताया है कि क्या है। फिर उसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है कि एडुकेटम के शब्द की उत्पत्ति 2 शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यू को। इनके बारे में ही मैंने आपको अच्छे से बताया। देखिए इससे बाहर एजुकेशन में मुझे और नहीं लगता, और जो परिभाषाएं मैं आपके साथ वो डिस्कस करती हूँ, आप एक बार वो परिभाषाओं पर नज़र ज़रूर डालें। ठीक है, इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एच टैट, यूपी टैट,
में देखने को मिलती हैं, जैसे कि केवीएस डायरेक्ट अगर जो डेफिनेशन पूछी जाएगी वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। और देखिए जो भी एजुकेशन से रिलेटेड डेफिनेशंस हैं वो मैं आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करूंगी। आई होप कि आप उन्हें अच्छे से एक से दो बार पढ़ें तो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, और आई होप कि पेपर में आपको वही डेफिनेशन कोई ना कोई उसी में से एक आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगी। देखिए कुछ डेफिनेशन है जो मैं आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करूँगी, जैसे कि शिक्षा की परिभाषाएं। ठीक है, डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन है, मैंने आपको शिक्षा के बारे में सारा बताया। अब कुछ डेफिनेशन है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। देखिए मैं वही डेफिनेशन आपको बताऊंगी, इसमें देखिए 11 डेफिनेशन दी हुई हैं, डेफिनेशंस हैं शिक्षा की, लेकिन मैं आपके साथ वही बताऊंगी जो एग्जाम में पूछी गई हैं या पूछे जाने के पूरे पूरे चांस हैं। तो देखिए जैसे कि मैं स्टार्ट करूंगी सुकरात से, ये एग्जाम में देखने को मिलती है। नहीं, मैं स्टार्ट करूंगी अरस्तु से, सॉरी सुकरात नहीं, अरस्तु। अरस्तु से मैं स्टार्ट करती हूँ, एग्जाम में पूछी जाती हैं और देखने को मिलती है एग्जाम में। तो देखिए अरस्तु, इन्होंने शिक्षा के बारे में क्या कहा है। इन्होंने कहा है अरस्तु ने कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। क्या बोला है इन्होंने? इन्होंने बोला है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। ये अरस्तु ने कहा है शिक्षा के बारे में। आप इन्हें एक से दो बार पढ़िएगा, आपके माइंड में आ जाएंगे। देखिए इन्होंने एक चीज़, अब मैं आपको बताती हूँ प्लेटो के बारे में कि प्लेटो ने क्या कहा है। इन्होंने कहा है शारीरिक मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। क्या? इन्होंने कहा शारीरिक मानसिक तथा बौद्धिक, जो शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास होता है इसकी प्रक्रिया ही क्या है? शिक्षा है। ये प्लेटो ने कहा है। देखो प्लेटो ने कहा है, प्लेटो ने अपनी अभिव्यक्ति में कहा है शिक्षा व्यक्ति का शारीरिक विकास है, शिक्षा व्यक्ति का मानसिक विकास है, और शिक्षा व्यक्ति का बौद्धिक विकास है। मतलब जो हमारी एजुकेशन है वो उससे हमारा क्या होता है, शारीरिक मानसिक तथा बौद्धिक विकास की जो प्रक्रिया है वही शिक्षा है। और प्लेटो ने हमें तीनों में ही बताया है कि शिक्षा व्यक्ति का शारीरिक विकास है, शिक्षा व्यक्ति का मानसिक विकास है, और शिक्षा व्यक्ति का बौद्धिक विकास है। तो तीनों ही विकास के बारे में किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है। देखिए आप इसको याद रखिएगा, मैं वही बस डिस्कस करूंगी जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे या हेल्पफुल रहेंगे। देखिए कमेनियस ने क्या कहा है? शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। मतलब जो बच्चा एजुकेटेड होता है, जो एजुकेशन ग्रहण करता है, वो क्या है कि शिक्षा बच्चे का क्या कर देती है? व्यक्ति का पूर्ण विकास करती है। तो ये किसने कहा है? कमेनियस ने कहा है। अब मैं आपको बताती हूँ रेमंड के अनुसार कि रेमंड ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य बचपन से लेकर, शिक्षा विकास की कैसी प्रक्रिया है? जिसमें मनुष्य बचपन से लेकर प्रौढ़ता की ओर प्रगति करता है। क्या करता है? बच्चा जो है, शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें जो मनुष्य है वो बचपन से, मतलब बचपन से लेकर प्रौढ़ता की ओर प्रगति करता है। ऐसा किसने कहा है? रेमंड ने कहा है। किसके बारे में? एजुकेशन के बारे में। आई होप कि आपको ये अभी तक मैंने चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, आपको इजीली समझ में आएंगे। आप 2 से 4 बार पढ़िए, बस आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। देखिए स्वामी विवेकानंद, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने शिक्षा के बारे में क्या डेफिनेशन दी है? उन्होंने बोला है कि शिक्षा मनुष्य के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया शिक्षा 2 शब्दों से मिलकर बना है। ई प्लस डी को, ई मतलब आंतरिक, अंदर से, डी को मीन्स बाहर निकालना। तो मैंने आपको शिक्षा को ऐसे बताया। देखिए स्वामी विवेकानंद क्या कह रहे हैं कि शिक्षा मनुष्य के अंदर निहित शक्तियों को प्रकट करना। क्या है? जो शिक्षा है मनुष्य के अंदर निहित शक्तियों को प्रकट करना। तो उसको उन्होंने बोला है, स्वामी विवेकानंद ने, शिक्षा ऐसी है। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया, अभी जितनी डेफिनेशन बताई है मैंने आपको, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। देखिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ पर दी हुई है और मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में इनको बताने की कोशिश भी कर रही हूँ। चलिए मैं आपके साथ आगे डिस्कस करती हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ तक, जैसे कि ये मैंने आपको बताया अरस्तु, प्लेटो, कमेनियस, रेमंड, स्वामी विवेकानंद। तो देखिए ये तो मुझे लगता है कि मतलब एग्जाम में पूछी भी जाती हैं और पूछे जाने के चांस भी हैं। बाकी जो और भी डेफिनेशन यहाँ दी हुई हैं उन पे भी आप एक बार नज़र डाल लो। देखिए जैसे कि टीपी नन, उन्होंने क्या कहा है? शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है। किसका? व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, जिससे कि वह अपनी पूर्व योग्यता के अनुसार मानव जीवन में मौलिक योगदान कर सके। मतलब जब बच्चा पढ़ता है तो वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है? एक योग्य व्यक्ति बनता है। तो ठीक है, पूर्व योग्यता के अनुसार मानव जीवन में मौलिक योगदान कर सके। तो ये कहा है टीपी नन ने। अब मैं आपको बताती हूँ पेस्टोलॉजी, इन्होंने क्या कहा है शिक्षा के बारे में। उन्होंने कहा है शिक्षा की परिभाषा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों को स्वाभाविक, आंतरिक जो शक्तियां हैं वो स्वाभाविक, सर्वांगीण और प्रगतिशील विकास के रूप में दी जाती है। किसके रूप में दी जाती है? प्रगतिशील विकास के रूप में। किसने बोला? जैसे प से आप याद रख लीजिएगा,
पेस्ट्रोलॉजी, प्रगतिशील विकास पेस्ट्रोलॉजी, ठीक है। तो प्रगतिशील विकास के रूप में दी जाती है, ये कहा है हमारे पेस्ट्रोलॉजी ने। अब मैं आपको बताती हूँ फ्रोबेल, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको माइंड में रखिएगा। जिस पर मैंने गोल गोल ऐसे वर्क किया हुआ है, आपको दिख रहा है सर्कल किया हुआ है, उन पर तो आप बहुत ही अच्छे से नजर डालें, उन्होंने कई बार पढ़े। बाकी एक जो जो अदर से मैं अलग से लिखी हुई है वो मैं ऐसे आपको बता रही हूँ कि एक भी छूटे ना एग्जाम में, यहीं से आपको देखने को मिल जाए। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ फ्रोबेल के बारे में। देखिए, शिक्षा का कार्य प्राकृतिक विकास को उसके लक्ष्य की ओर जाने में सहायता प्रदान करता है। क्या कह रहा है फ्रोबेल साहब ने, क्या कहा है कि जो शिक्षा का कार्य है वो प्राकृतिक विकास को उसके लक्ष्य की ओर जाने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। मतलब शिक्षा क्या है कि इंसान के लक्ष्य की ओर जाने में क्या करती है, उसको सहायता प्रदान करती है। अब मैं आपको बताती हूँ महात्मा गांधी के बारे में, जिन्होंने शिक्षा के बारे में क्या परिभाषा दी है। तो देखिए, महात्मा गांधी ने कहा है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास है। उन्होंने क्या बोला है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास है। ये किसने कहा है, ये कहा है महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। देखिए, बालक और मनुष्य के शरीर, जहां भी मैंने आपको बताया था कि मस्तिष्क और आत्मा देखने को मिल जाए, या शरीर मस्तिष्क आत्मा, तो वहां पर हमारे महात्मा जो है, महान आत्मा, वो कौन है, हमारे महात्मा गांधी। तो वो शरीर मस्तिष्क आत्मा ऐसे जहां वर्ड देखने को मिल जाए तो 101% श्योर हो जाना कि यहाँ पर हमारे महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी ने ये डेफिनेशन दी है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया और कुछ की पॉइंट भी बताए हैं उसके, कि आप इन वर्ड्स को देखकर पकड़ें कि यहाँ पर जरूर महात्मा गांधी जी ने ये बात कही होगी, ठीक है। जैसे कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास है। तो ये किसने कहा, ये कहा है हमारे महात्मा गांधी जी ने। चलिए अब मैं आपको एक और डेफिनेशन बची है जो मैंने यहाँ तक आपको बताई है, मैं आगे इसको भी आपके साथ शेयर कर दूं, जिससे कि एग्जाम में शिक्षा की जो भी परिभाषा पूछी जाए वो इन्हीं में से देखने को मिले और इनसे बाहर एक भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। बस आप इतनी ही डेफिनेशन पे एक बार नजर डालिए, आपको यहीं से एग्जाम में देखने को मिल जाएगी। चलिए चलते हैं जॉन डीवी के अकॉर्डिंग, इन्होंने शिक्षा के बारे में क्या कहा है। देखिए, जॉन डीवी का कथन है, शिक्षा व्यक्ति की उन सब शक्तियों का विकास है। शिक्षा क्या है कि जो व्यक्ति की सारी शक्तियां हैं, उन सब शक्तियों का विकास है जिनसे वह वातावरण पर अधिकार प्राप्त कर सके तथा भविष्य में भविष्य की आशाओं को पूरा कर सके। ये किसने कहा है, ये कहा है हमारे जॉन डीवी साहब ने। इन्होंने कहा है कि शिक्षा व्यक्ति की उन सब शक्तियों का विकास है जिनसे वह वातावरण पर अधिकार प्राप्त कर सके तथा भविष्य की आशाओं को पूरा कर सके। क्या है कि जो वातावरण है उस पर अपना अधिकार प्राप्त करे और भविष्य की जो उसकी जितनी भी आशा है उन सबको पूरा कर सके। ये किसने कहा है, जॉन डीवी ने कहा है। किसके बारे में, एजुकेशन के बारे में। आई होप कि मैंने जितना आपको पढ़ाया एजुकेशन के बारे में वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको पूरा एजुकेशन के बारे में बताया कि कहाँ से ये शब्द की उत्पत्ति हुई, क्या उसका अर्थ होता है, ठीक है, किस शब्द से, लैटिन भाषा के किस शब्द से मिलकर वो बना है, उन तीनों वर्ड्स का लैटिन भाषा के शब्द से मिलकर बना, उन तीनों वर्ड का मैंने वन बाय वन आपको एक्सप्लेन किया है, आपको बहुत अच्छे से बताया है कि वो सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। अगर वहाँ से कोई भी एग्जाम में वर्ड देखने को मिले तो आप उसका ईजिली बता सकते हैं कि इसका मीनिंग यह है। उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं शिक्षा की जितनी भी परिभाषाएं थी, तो वो सारी मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। जैसे कि मैंने आपको अरस्तु के बारे में, प्लेटो के बारे में, ठीक है, सभी के बारे में बताया है, कमेनियस के बारे में, रेमंड के बारे में, जितने भी जो मुझे लग रहे हैं। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई कि जिस पर गोल गोल राउंड हो रहा है उन पर आप एक बार अच्छे से, मतलब वो मुझे लगती है कि इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे कि अरस्तु को आप जरूर याद रखें, अरस्तु के एग्जाम में देखने को मिलती है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। ये किसने कहा, तो आपका सीधा सीधा आंसर होगा अरस्तु ने कहा, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई, जो मैंने आपको बताया कि सारी डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर शिक्षा में एक भी डेफिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपने सारी प्रिपेयर कर ली तो समझिए कि आपका एग्जाम में इससे बाहर डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि इसी में से देखने को मिलेगी और पूछी जाती है इन्हीं में से, इनसे बाहर नहीं है। और बस मैंने एक आपके साथ डिस्कस नहीं की, सुकरात। चलिए, जब मैंने सारी आपको बताई हैं 11 डेफिनेशन में, तो 10 आपको पूरी टोटल बताई हैं, तो हम बेचारे सुकरात को ही क्यों छोड़ते हैं, हम सुकरात के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सुकरात ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है कि शिक्षा का अर्थ है, सुकरात साहब ने क्या कहा है कि शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्वान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना, ठीक है।
क्या बोला इन्होंने कि शिक्षा का अर्थ इन्होंने क्या बताया है कि प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना ही क्या है, शिक्षा है। तो मैंने आपके साथ ये भी डिस्कस कर दिया, अब सारे ही मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं, इनसे बाहर एक भी डेफिनेशन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपको कितना समझ में आया, आपने ये वीडियो देखे, आपको अगर ज़रा भी समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, जिससे कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आपको कुछ नया कराने का, और बेहतर से बेहतर कराने की मैं कोशिश करूँगी, ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर जाए। देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप उसको ज़रूर लाइक करें, मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक मेरा चैनल जो है राज स्टडी पॉइंट उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने हर दोस्त को बताएं जो भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है या टीचिंग एग्ज़ाम कोई भी देना चाहता है, तो उनके लिए ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहेंगी और मैं अपने पूरे एफर्ट्स लगाकर आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे ही मैं आपको थोड़े थोड़े टॉपिक कराती रहूँगी और सारे टॉपिक आपके कवर करा दूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।